जय माता दी। संस्कृत में समास विग्रह करना सरल होता है, लेकिन छात्र शब्द का अर्थ नहीं समझते, उस कारण दिक्कत हो जाती है। जैसे है राम भक्ता, तो अब इस शब्द का अर्थ समझना चाहिए कि राम भक्ता का अर्थ क्या होगा, राम का भक्त। इसमें का छुपा है, तो का के लिए संस्कृत में अस जोड़ देते हैं, तो रामस भक्ता हो गया। और जिसमें अस जोड़ते हैं उसमें षष्ठी विभक्ति होती है, यानी इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ और विग्रह हुआ रामस्य भक्ता। जैसे है शिव भक्ता, तो शिवस्य भक्ता षष्ठी तत्पुरुष। कृष्ण भक्ता, कृष्णस्य भक्ता। और सीता भक्ता, यानी सीता का भक्त, तो सीता याह भक्ता, षष्ठी तत्पुरुष हुआ सभी में। राधा भक्ता, या राधा का भक्त, तो राधा याह भक्ता, उसमें आ याह सूत्र जोड़ते हैं स्त्रीलिंग में, और पुल्लिंग में अस जोड़ देते हैं। इस प्रकार से और लेते हैं तम सा तीर्थम, तो इसका अर्थ क्या हुआ, तम सा तीर्थम यानी तमसा नदी का तीर्थ। यह जो तमसा तीर्थ है वो तमसा नदी है, तो उस वह एक तीर्थ के समान है, तो तमसा याह तीर्थम हो जाएगा। अब है करटक दम नकौ, तो इसमें औ की मात्रा आए जिन शब्दों पर, उसमें दो लोगों की बात होती है, करटक और दमनक, यानी दो बैलों के नाम हैं। तो जहाँ दो हों उनमें उन शब्दों के बाद में दोनों में चा जुड़ जाता है, करटका चा दमनका चा। तो इसमें जो दो हों शब्द उसमें द्वंद्व समास होता है, जैसे पितरऊ, तो माता चा पिता चा, तो यह द्वंद्व समास हो गया। सरल हृदया, तो सरलहा हृदया, तो सरल इसमें विशेषण शब्द है, तो ये कर्मधारय समास हुआ। राम भर्तव, तो रामः भर्ता चा, तो इसमें दो की बात हो रही है, तो यह द्वंद्व समास हो गया। कृष्ण मति ही, तो कृष्ण की मति, कृष्ण की बुद्धि, तो अस जोड़ देंगे कृष्णस्य मति ही, यानी षष्ठी तत्पुरुष। उपगंगम, जिसमें उप जुड़ा हो, तो यह एक उपमान होता है समीप, तो अव्यय है, तो गंगा याह समीपम, गंगा के पास, तो इसमें अव्ययी भाव समास हो गया। छात्र शब्द का अर्थ समझ करके समास विग्रह करना सीखें। जय माता दी।